दूसरा पावरफुल लेसन, डर को दबाएं नहीं, उसे अपनाएं। हम सोचते हैं कि जो लोग ऊंचाइयों से कूदते हैं या बड़े फैसले लेते हैं उन्हें डर नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमें जिंदा रखने के लिए बना है। जो इंसान कहता है कि उसे डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या वो खतरनाक है। असली रिस्क टेकर वो नहीं है जिसके पास डर नहीं है, बल्कि वह है जो डर के बावजूद काम करना जानता है। डर हमें सतर्क रखता है, ये हमें बताता है कि कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जब आप डर को अपना लेते हैं तो वो आपकी कमजोरी बनने के बजाय आपका गाइड बन जाता है। आज से क्या करें? जब भी आपको किसी काम को करने में डर लगे तो खुद से कहें, मुझे डर लग रहा है, और ये अच्छी बात है। डर को एक सिग्नल की तरह देखें जो कह रहा है कि सावधान रहो और तैयारी पूरी रखो। डर के साथ अपनी बातचीत बदलें। इसे एक रुकावट के बजाय एक चेतावनी की लाइट समझें जो आपको तैयारी बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही है। जब आप डर को स्वीकार कर लेते हैं तब आप उसे कंट्रोल करने की स्थिति में आ जाते हैं, और यहीं से जन्म होता है सही तैयारी का। तीसरा सॉलिड लेसन, तैयारी ही डर की दवा है। रिचर्ड हैरिस का मानना है कि अंधा जोखिम, ब्लाइंड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क के बीच का अंतर सिर्फ एक शब्द है, तैयारी। वे थाई गुफा बचाव अभियान का उदाहरण देते हैं। वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने हर छोटे से छोटे पहलू पर महीनों की ट्रेनिंग और प्लानिंग की थी। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे रिस्क तो लेते हैं लेकिन उसके लिए होमवर्क नहीं करते। अगर आप बिना तैयारी के रिस्क ले रहे हैं तो आप जुआ खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स पर काम किया है, हर संभावित खतरे का प्लान बनाया है, तो वो रिस्क एक निवेश बन जाता है। प्रैक्टिकल कदम क्या उठाएं? किसी भी बड़े फैसले से पहले प्रीमॉर्टम करें। सोचिए कि अगर ये फैसला गलत हो गया तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन कारणों की एक लिस्ट बनाएं और आज ही उन पर काम करना शुरू करें। अपनी स्किल्स को इतना शार्प करें कि अनिश्चितता के बीच भी आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रहे। तैयारी आपकी चिंता को कॉन्फिडेंस में बदल देती है।